टीवी का मोस्ट पॉपुलर डांस रियलिटी शो डीआईडी सुपर मॉम्स का 3rd सीजन इन दिनों काफी पॉपुलर है। सुपर मॉम्स का धमाकेदार डांस हो या फिर शादी वाले एपिसोड में जजों का अपनी मैरिड लाइफ पर खुलासे हो, ये शो किसी न किसी वजह से हमेशा से ही व्यूअर्स का ध्यान अपनी ओर खींचने में सक्सेसफुल रहा है। इस शो को इंडस्ट्री के 3 टैलेंटेड स्टार जज कर रहे हैं, कोरियोग्राफर रेवो डिसूजा, एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर और भाग्यश्री। वहीं होस्ट के रूप में सबसे एंटरटेनिंग एंकर्स में से एक हैं जय भानुशाली। हर हफ्ते की तरह इस शो में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कोई न कोई स्टार्स आकर माहौल में 4 चांद लगाते ही हैं और इस बार शो में रैपर बादशाह और सिंगर पायल देव नजर आए। शो के लेटेस्ट प्रोमो में आप देखेंगे कि कंटेस्टेंट बबली का चूड़ियां खनक गई गाने पर परफॉर्मेंस देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। हालांकि बादशाह उस वक्त ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि शो की कंटेस्टेंट बबली को हर 30 मिनट में भूख लगती है। इसके बाद शो की कंटेस्टेंट बबली कहती है कि उन्हें पकौड़े खाने का दिल कर रहा है। फिर क्या था, होस्ट जय ने बादशाह और रेमो से पकौड़े तलने के लिए भी कहा और दोनों जजेस ने मोर्चा संभालते हुए अपनी कुकिंग स्किल्स दिखाने की कोशिश की। वैसे ये शो कई मायनों में हिट है। यहाँ न सिर्फ यंग मॉम्स बल्कि 76 इयर्स की ओल्ड मॉम्स भी अपने टैलेंट और अपने हुनर के जलवे को बिखेरती हुई नजर आती हैं। पश्चिम बंगाल के बर्खास्त मंत्री पार्थ चटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी ने ईडी को बताया कि उन्होंने इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि उनके कोलकाता के 2 अपार्टमेंट्स में कितनी रकम और कीमती सामान रखा गया है, क्योंकि चटर्जी ने उसे कभी बंद कमरों में जाने की इजाजत नहीं दी। इसके साथ ही अर्पिता मुखर्जी ने ईडी के सामने कबूल किया कि उन्हें ये सारा धन रखने के लिए मजबूर किया गया था। पश्चिम बंगाल के बर्खास्त मंत्री पार्थ चटर्जी ने उनके घरों को अवैध नकदी रखने के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति देने को कहा था। ईडी के सामने मुखर्जी ने यह भी स्वीकार किया कि उनके आवास से बरामद नकदी को चटर्जी ने अपने अज्ञात सहयोगी की मदद से वहां रखा था। वहीं अर्पिता ने कबूल किया कि चटर्जी उसके टॉलीगंज और बेलघरिया दोनों आवासों में सप्ताह में 1 या 2 बार आते थे और उनके साथ एक अज्ञात व्यक्ति भी आया करता था। बीते 27 जुलाई को ईडी ने अपने छापे के दौरान बेलघरिया के स्थाला इलाके में स्थित क्लब टाउन हाइट्स में अर्पिता के फ्लैट के एक बेडरूम और एक अटैच वॉशरूम से भारी मात्रा में नकद और 4.3 करोड़ रुपए के आभूषण जब्त किए। इससे पहले 22 जुलाई को दक्षिण कोलकाता के टॉलीगंज में मॉडल के फ्लैट से एजेंसी को 21.9 करोड़ रुपए, 54 लाख की विदेशी मुद्रा और 74 लाख रुपए का सोना भी बरामद किया था। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पद से हटाए गए चटर्जी को ईडी ने स्कूल सेवा आयोग के भर्ती अभियान से जुड़ी कथित अनियमितताओं के मामले की जांच के संबंध में 23 जुलाई को गिरफ्तार किया था। ईडी ने इस मामले में चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी को भी गिरफ्तार किया है। ईडी ने अर्पिता के शहर में स्थित फ्लैट से करोड़ों रुपए की नकदी जब्त की है। अभी तक मामले में ईडी ने कुल 3 एफआईआर दर्ज किए हैं। आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में कोई किसी का दोस्त नहीं होता। सभी लोगों को अपने काम और अपने नाम से मतलब होता है। बॉलीवुड में हर रोज रिश्ते बनते हैं और हर रोज बिगड़ते भी हैं। लेकिन यह बात पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड में भी कई स्टार्स ऐसे हैं जिन्होंने दोस्ती में एक मिसाल कायम की है। बॉलीवुड में कई स्टार्स ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ बहुत ही स्पेशल बॉन्ड शेयर करते हैं और लोग उनकी दोस्ती की मिसाल भी देते हैं। ऐसी ही दोस्ती है रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर की। जब रिसेंटली रणवीर ने न्यूड होकर फोटोशूट कराया तो देखा आपने अर्जुन ने कैसे तपाक से उनका सपोर्ट किया था। और अब इन दोनों के फैंस के लिए है गुड न्यूज। जी हाँ, दरअसल अब रणवीर ने खुद ही बता दिया है कि वो और उनके बेस्ट फ्रेंड अर्जुन 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स को होस्ट करने वाले हैं। यही नहीं, अकॉर्डिंग टू रणवीर, वो इस फिल्म फेयर को अब तक की सबसे शानदार रात होने का वादा भी कर रहे हैं। It will be song, dance, entertainment, extravaganza, bonanza. The Babas are back. I'm really, what I'm really looking forward to is going to Arjun's house and sitting on script sessions. Those are some of my most favorite parts of preparing for the show. He is a riot. There are very few people in my life who can make me laugh the way he does. He knows everything. He's like a filmy encyclopedia. He knows everything about everything. He knows more than Jitesh Pillai about the things, the ongoings of the Hindi film industry. So he is somebody who I love immensely, and I'm really looking forward to collaborate. तो देखा आपने रणवीर का हाउ वाज द जोश वाला एटीट्यूड। अभी भी कोई डाउट है क्या?
बात जब अवार्ड फंक्शंस की हो रही है तो ऐसे में अपने को होस्ट अर्जुन की तारीफ करना भला रणवीर कैसे भूल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रणवीर, इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो उन्हें हंसाने का हुनर रखते हैं। उनमें से एक नाम अर्जुन का भी है। वैसे अर्जुन ही नहीं, हम तो आपके हंसाने पर भी हंस जाते हैं रणवीर। खैर, इन दोनों का साथ फिल्म फेयर की रात में क्या धमाल मचाएगा, बस अब हमें इसी बात का इंतजार है। बी टाउन के फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर इन दिनों अपनी चैट शो कॉफी विद करण को लेकर छाए हुए हैं। वहीं अब खबर ये है कि उनको कोर्ट ने नोटिस भेज दिया है, लेकिन उनको ये नोटिस किसी असली कोर्ट ने नहीं बल्कि कॉमेडी कोर्ट शो केस तो बनता है ने भेजा है, जिसके लिए अब चर्चा जोरों पर है। फिल्म मेकर करण जौहर रियलिटी शो केस तो बनता है में दिखाई देने वाले हैं, जहां उनके साथ कई स्टार्स को उनके लॉयर रितेश देशमुख एक मजेदार एलिगेशंस के साथ नजर आएंगे, जबकि डिफेंस लॉयर वरुण शर्मा उनका पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। करण जौहर ने अपने एपिसोड का प्रोमो अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर किया है। इस दौरान वो रितेश से फोन पे बात करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले वो एक्टर रितेश को इंसल्ट करते हुए कहते हैं कि उनके पास उनका नंबर नहीं है, फिर पूछते हैं कि उन्हें नोटिस क्यों भेज दिया, क्या मेरी वजह से लोग अपने राज नहीं छुपा पा रहे। करण जवाब देते हुए कहते हैं कि ये सिर्फ एक अनुमान है, हर कोई मेरे साथ बातें शेयर करता है, ये मेरी गलती कैसे है। जिसके बाद वो इन आरोपों का कोर्ट में सामना करने का वादा भी करते हैं और फोन कट कर देते हैं और कहते हैं केस तो बनता है। वैसे करण ने वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा, रितेश देशमुख मुझसे बात मत करो, मेरे वकील वरुण शर्मा से बात करो, मैं केस तो बनता है पर क्यों आ रहा हूँ। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिस पर फैंस जमकर कमेंट्स भी कर रहे हैं। केस तो बनता है कॉमेडी शो है जो 29 जुलाई से Amazon मिनी टीवी पर स्ट्रीम होने वाला है, जिसे देखने के लिए फैंस के अंदर अभी से एक्साइटमेंट नजर आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। फर्स्ट पार्ट से मुझे लगा था कॉमन है, दोनों पिक्चर में बहुत ही ज़्यादा अलग है, डिफरेंस है और अर्जुन कपूर का एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त लगा। मल्टी स्टारर मूवी एक विलन रिटर्न्स को लेकर बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर, जॉन, दिशा पटानी और तारा सुतारिया ने फिल्म की रिलीज से पहले ही जी तोड़ प्रमोशंस कर डाले। आपको बता दें कि विलन सीरीज की फिल्म एक विलन रिटर्न 29 जुलाई को बड़े पर्दे पर दस्तक दे चुकी है। मोहित सूरी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को लेकर काफी बज़ बना हुआ था। आइए जानते हैं कि फिल्म को लेकर पब्लिक क्या कह रही है। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। फर्स्ट पार्ट से मुझे लगा था कॉमन है, दोनों पिक्चर में बहुत ही ज़्यादा अलग है और स्टोरी बहुत अच्छा था। जो लास्ट ट्विस्ट है वो बहुत ही मतलब अलग है। की फिल्म मुझे एक विलन, क्योंकि पिछले एक विलन से इस विलन को कनेक्ट करके रखा था और रही बात स्टोरी डायरेक्शन बहुत सुपर्ब था, क्योंकि मैं तो चाहूँगा कि मोहित सूरी मेरा सबसे फेवरेट है और मैं भी डायरेक्टर हूँ एक, तो मैं कहूँ मोहित सूरी को हेड्स अप। बहुत अच्छी लगी और बहुत टाइम के बाद एक सस्पेंस थ्रिलर, साइकोलॉजिकल थ्रिलर देखने मिली, बहुत मज़ा आया। फिल्म का सस्पेंस जो है वो बता नहीं सकता अभी से। क्या फिल्म की ताकत जो है सो म्यूजिक है, म्यूजिक और गाने। यंगस्टर के लिए बेस्ट मूवी है। बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और लोग शमशीरा को क्यों गालियाँ दे रहे हैं, मुझे ये लग रहा है। और मतलब इस फिल्म में था क्या, हाँ इस फिल्म के 3 सेकंड अच्छे थे जहाँ पे रितेश देशमुख आया था। मतलब जो एक्सपेक्टेशन थी कि इतना कुछ अर्जुन कपूर ने दिखा दिया। पहली बात तो ना मुझे केमिस्ट्री अच्छी लगी, ना मुझे स्टोरी अच्छी लगी, ना स्क्रीन पे अच्छा लगा और फालतू के गाने तो पता नहीं क्यों इतने बकवास देती है। एक विलन की पूरी इंसल्ट करी है। मुझे ओवरऑल ठीक लगी है, ठीक है। पहली विलन थी तो बहुत ही अच्छी थी, ये तो मुझे थर्ड क्लास लगी है, सही बताऊँ तो मज़ा नहीं आया मुझे। मूवी सर ओवरऑल मूवी बताऊं तो मूवी में ये लगा लो पहले से तो बेटर नहीं थी, सही बताऊं तो। सर फिल्म अच्छी थी, कलाकार भी अच्छे काम किए, अपने अपनी जगह सबने अच्छा काम किया और जैसा कि हम जानते हैं मोहित सूरी सर डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया है और गाने भी अच्छे थे और फिल्म कहीं ना कहीं एक तरफ बांध के रखती है कि अब क्या होने वाला है, इसके बाद क्या होने वाला है, तो एंड में जाके कहीं रिवील होता है क्लाइमैक्स में कि ऐसा हुआ। मतलब शक कहीं और जाता है, होता कुछ और है। और जो लव स्टोरी की बात करें तो ऐसा लग रहा था कि अपनी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है, मतलब गुजरा हुआ है कि प्यार मोहब्बत जो होता है ऐसा तो हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ हुआ रहता है। एक्टिंग, म्यूजिक एंड स्टोरी
वाइज ऑल आर गुड। और जैसे मैंने अभी सबको रिव्यू यही दिया कि स्टोरी लाइन मुझे थोड़ी सी वीक लगी, डायरेक्टर सर उसको क्लियर करने में कहीं ना कहीं थोड़े वीक हो गए, क्योंकि एक ये रोमांटिक फिल्म है और रोमांटिक फिल्म का म्यूज़िक जितना हार्ट टचिंग होता है उतनी दिल की गलियाँ खुल जाती है, इसलिए एक विलन के कंपैरिजन में रिटर्न का जो म्यूज़िक है वो मुझे थोड़ा कम लगा। दरअसल मोहित सूरी बॉलीवुड के वो पॉपुलर डायरेक्टर्स में से एक हैं जिनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट होना समझो तय ही है, इसलिए उनकी फिल्म एक विलन रिटर्न से फैंस को काफी उम्मीदें थी। फिल्म का ट्रेलर फैंस को पसंद भी आया था। अब वहीं फिल्म को रिव्यू मिलने भी शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि मल्टी स्टारर यह फिल्म दर्शकों को ज्यादा इम्प्रेस नहीं कर पाई। दर्शकों के कुल मिला के रिएक्शंस जो अब तक मिले हैं उनसे तो यही लग रहा है कि फैंस को इस फिल्म से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें थी और वो उम्मीदें पर्दे पर खरी नहीं उतरी। बॉक्स ऑफिस पर भी एंटरटेनमेंट के हिसाब से ज्यादा कुछ कमाल ये फिल्म नहीं करती दिखी। वैसे अब आप कब जा रहे हैं एक विलन रिटर्न देखने? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। क्या मौनी रॉय दे रही है प्रेगनेंसी को लेकर इंडिकेशन? क्या टीवी की नागिन बनने वाली है मॉम? आखिर क्यों लूज अटायर पहनकर इंस्टा पर मौनी ने दिया अजीबो गरीब कैप्शन? वेट, सब कुछ बताएंगे आपको, लेकिन रखिए थोड़ा पेशेंस। टीवी पर अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने के बाद एक्ट्रेस मौनी रॉय अब बॉलीवुड में भी नजर आ रही हैं। अब तो वो जल्द ही रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र में भी नजर आएंगी। हालांकि इन सबके बीच वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी हर फोटो और वीडियो से फैंस को अपडेट करना नहीं भूलती। अब हाल ही में मौनी रॉय ने जो फोटो शेयर की है उसमें वो काफी ग्लैमरस नजर आ रही हैं, लेकिन एक्ट्रेस की पिक्चर को देखने के बाद लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया है कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। बता रहे कि मौनी ने लेटेस्ट पिक्चर्स में जो आउटफिट पहन रखा है वो येलो कलर का है, लेकिन नाइटी जैसा दिख रहा है। एंड मोस्ट एंटरटेनिंग थिंग इज कि इन पिक्चर्स को शेयर करते हुए मौनी रॉय ने जो कैप्शन दिया है वो कुछ इस तरह से है जिसे देखकर हर कोई यही कह रहा है कि कहीं एक्ट्रेस कोई गुड न्यूज तो नहीं देने वाली। बता रहे कि फोटो को शेयर करते हुए मौनी ने लिखा ब्लूम बेबी ब्लूम। एक्ट्रेस की इस पोस्ट पर कई लोगों ने कमेंट के जरिए ये भी सवाल पूछ लिया कि कहीं कोई गुड न्यूज तो नहीं है मैडम। फैंस के अलावा एक्ट्रेस रक्षंदा खान ने भी कमेंट में लिखा, गॉड आई रेड इट एज बेबी बूम, साइड इफेक्ट्स ऑफ अ गर्ल गेटिंग मैरिड आई गेस। आपको बता दें कि मौनी ने इसी साल यानी 2022 में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड सूरज नाम्बियार के साथ मलयालम और बंगाली रीति रिवाजों से फेरे लिए थे। इस कपल की शादी की पिक्चर्स भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। अक्सर मौनी इंस्टा पर सूरज के साथ रोमांटिक पिक्चर शेयर करती रहती हैं। मौनी रॉय की वर्क फ्रंट की बात करें तो उन्होंने क्योंकि सास भी कभी बहू थी से छोटे पर्दे पर कदम रखा था। हालांकि उन्हें पॉपुलैरिटी देवों के देव महादेव से मिली थी, जिसके बाद मौनी ने नागिन बनकर लोगों के दिलों पर राज किया और अब तो बॉलीवुड में वो लंबी पारी खेलने को बिल्कुल तैयार बैठी हैं। I like it. Never miss an update.